हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलॉन मस्क कैसे क्रिप्टो में कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना के वो एक दिन में ही मिलियंस ऑफ डॉलर को कैसे प्रॉफिट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कैसे स्कैम करता है। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गाइस देखो, जो लोग आप लोग पिछले वाले बुल मार्केट में आप लोग मार्केट में आए हो, वो लोगों को मालूम है कि डॉज कॉइन नाम का एक कॉइन है। ठीक है, ये इलॉन मस्क का ही कॉइन है। तो देखो, एक टाइम था जब इलोन मस्क डॉज कॉइन को लेकर ट्वीट करता था। लास्ट जो बुल रन है, बुल रन से पहले जब 2020 2021 ये टाइम फ्रेम में जब इलोन मस्क डॉज कॉइन को लेकर ट्वीट करता था, तब डॉज कॉइन के ऊपर ह्यूज पंप होता था। ठीक है, एकदम एक दिन में ही 20%, 30%, 50% पंप हो जाता था डॉज कॉइन। लेकिन क्यों पंप होता था? क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप पहले बहुत ही कम था, जैसे कि 100 मिलियन था, 500 मिलियन था। इसीलिए एक ट्वीट करने से इसका इसका मतलब एक ही दिन में 2x 3x हो जाता था डॉज कॉइन। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि शायद इलोन मस्क उसके बाद जो एक साल पहले और 6 महीने पहले, 1 महीने पहले भी डॉज कॉइन को लेकर ट्वीट किया। लेकिन ट्वीट करने के बाद इलोन मस्क देख रहा है कि डॉज कॉइन के ऊपर ज़्यादा कुछ पंप नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों पंप नहीं हो रहा है? क्योंकि डॉज कॉइन का मार्केट कैप अभी इंक्रीज हो गया। अभी डॉज कॉइन का मार्केट कैप जो है वो 57 बिलियन डॉलर का है। तो 57 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप का जो एक कॉइन है, इसको 10% 20% पाम्प करवाने के लिए एक ट्वीट ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसके लिए इसके बैकिंग में कुछ यूज़ केस रहना पड़ेगा, कुछ यूज़ केस को यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ह्यूज पाम्प एक हो सकता है। लेकिन अभी जब इलॉन मस्क ने देखा कि अभी तो पाम्प नहीं हो रहा है, अभी डॉजकॉइन को लेके एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ये भी खोल दिया। ठीक है, ओपन कर लिया यूएस गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बाद भी डॉजकॉइन पाम्प नहीं हो रहा है, तो इलॉन मस्क को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो ऐसे ऐसे कॉइन को पकड़ रहा है जो कॉइन है, वो जो कॉइन 10 मिलियन मार्केट कैप, 20 मिलियन मार्केट कैप में है। ठीक है, कोई कोई कॉइन तो 500 के मार्केट कैप में है। तो ऐसे कॉइन को पकड़ने के बाद इलोन मस्क उसको लेकर ट्वीट करता है। जैसे कि आप देखो, लास्ट 3 जनवरी को, जनवरी 3 को अभी इलोन मस्क ने एक कॉइन को लेकर ट्वीट किया, केकियास मैक्सिमस। अभी इसको लेकर ट्वीट करने के बाद देखो, ये जो कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर कितना परसेंटेज पंप आया। अभी देखो, 3400% पंप हो गया जस्ट कुछ ही दिन में। ठीक है, क्यों पंप हुआ? क्योंकि इलोन मस्क ने ट्वीट किया था इस कॉइन को लेके। ठीक है, अभी इतना परसेंटेज क्यों पंप हुआ? क्योंकि डॉज कॉइन को लेके जब इलोन मस्क पंप ट्वीट करता है तो डॉज कॉइन पंप नहीं होता है, क्योंकि डॉज कॉइन एक वेल रेपुटेड कॉइन भी है। उसके बाद भी डॉज कॉइन पंप नहीं होता है एक ट्वीट करने के बाद। लेकिन दूसरा कोई कॉइन क्यों पंप होता है? यही पे एक खेल है गाइस। ठीक है, खेल ये है कि डॉज कॉइन के ऊपर जो मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, 50 बिलियन से भी ज़्यादा मार्केट कैप है। लेकिन केकियास मैक्सिमस हो या दूसरे जो छोटे मोटे कॉइन हो, इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 10 मिलियन मार्केट कैप है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम आने के बाद भी ये कॉइन 100x 200x 300x हो जाता है। तो इसीलिए इलोन मस्क डॉज कॉइन को लेकर ज़्यादा ट्वीट अभी नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले ये जो एक नया कॉइन है केकियास मैक्सिमस, इसके ऊपर ट्वीट किया था। उसके ट्वीट करने के बाद देखो कितना परसेंटेज पंप हुआ। और उसी के बाद अगले ही दिन इलॉन मस्क ने और एक कॉइन को लेकर ट्वीट किया था, जिसका नाम है पारसी। पारसी को लेकर सेम, यह भी सेम था। पारसी को लेकर ट्वीट करने के बाद देखो कितना पंप हुआ। यह ज़्यादा पंप नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही पंप हुआ। 2500% तक पंप हुआ। अभी देखो 17 मिलियन तक इसका वॉल्यूम आ गया मार्केट में। और जो केकियास मैक्सिमस है, इसमें 670 मिलियन वॉल्यूम आ गया था। अभी देखो, जस्ट कुछ ही घंटे में इलोन मस्क इधर से मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट इधर कर लिया। ठीक है, लेकिन इधर लॉस किसको हुआ? लॉस हुआ जो रिटेल यूज़र है उसको। देखो गाइस, मैं तो इलोन मस्क का कोई भी ट्वीट ट्वीट देख के कोई भी कॉइन के ऊपर मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में स्कैम होता है, ये जो गेम प्लान रहता है, मैनिपुलेशन रहता है, इसके बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो नए लोग हैं जिसको मालूम नहीं है ये सब बारे में, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही इलॉन मस्क का ट्वीट देखेगा कि इलॉन मस्क ने ऐसे ही कॉइन के लेके ट्वीट किया है तो मेरे इधर बहुत ही प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करेगा, वो इधर एंट्री लेगा। और जब भी वो एंट्री लेने के लिए एक्सचेंज पे या डेस्क पे आएगा, तब आके देखेगा कि ऑलरेडी ये कॉइन पंप हो चुका है। ठीक है, पंप होने के बाद भी वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा फिर भी उसके ऊपर एंट्री लेगा। अभी जो बंदा ऊपर में इधर एंट्री लेगा, ठीक है, उसका भी पोर्टफोलियो क्या है एक बार देखो। उसका पोर्टफोलियो अभी 90% से भी ज़्यादा इधर डाउन हो गया है। ठीक है, तो यही बात है। अभी इसमें लॉस किसको हुआ? लॉस हुआ जो रिटेल ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर है उसको, और प्रॉफिट हुआ इलॉन मस्क को। तो ऐसे करके इलॉन मस्क अभी, मैं तो इसको ऐसा ही बोलूँगा। ठीक है, अभी आपके पास
आपके पास पैसे की पावर है, आपके पास पॉपुलैरिटी है, ठीक है, आपके पास मीडिया हाउस है। मीडिया हाउस मतलब एक्स, ठीक है, एक्स है, तो एक्स भी कोई मीडिया हाउस से भी कम नहीं है, ठीक है, जो फॉर्मरली ट्विटर है। तो आपके पास ये सब ताकत है, पावर है, इसलिए आप इसको मैनिपुलेशन करोगे। मैनिपुलेशन करने के बाद जो रिटेल ट्रेडर है, छोटे छोटे ट्रेडर है बेचारे, जो मतलब उसको मार्केट का कुछ अता पता नहीं है, मालूम नहीं है उसको, जस्ट ट्वीट देख के बाई कर लेता है, उसके बाद वो उसका फंड जीरो हो जाता है, -90% पे चला जाता है। तो मैं इसको मैनिपुलेशन नहीं कहूँगा, मैं इसको डायरेक्टली स्कैम ही बोलूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा जब नेक्स्ट बुल मार्केट में, क्योंकि तब तक क्या होगा, तब तक सारे कंट्री में, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे कंट्री में कुछ ना कुछ रेगुलेट अभी हो जाएगा मार्केट। जैसे कि आप देख लो कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसे स्टॉक के बारे में ट्वीट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टॉक के बारे में ट्वीट करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगा, लीगल एक्शन लेगा। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन ही है नहीं है। तो इसीलिए ऐसे मैनिपुलेशन होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ऐसे मैनिपुलेशन से बच के रहो, ठीक है। ऐसे मैनिपुलेशन से बच के रहो, ज़्यादा इधर प्रॉफिट के चक्कर में आपका फंड इधर जीरो भी हो जाएगा। तो यही है इलॉन मस्क का गेम प्लान। और रही बात डॉजकॉइन की, तो डॉजकॉइन के ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो इसको होल्ड कर सकते हो, ये अभी वेल रेपुटेड एक कॉइन है, ठीक है, तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक इसको होल्ड मत करना, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इलॉन मस्क का कुछ भरोसा नहीं है, वो कब इधर सेल करके मार्केट से आउट हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है इसका, ठीक है। तो बस क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के रिलेटेड और भी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।